हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 2। इससे पहले हमने एक वर्कशीट कर ली है जो आपके सिलेबस की है। आज हम सेकंड वर्कशीट कर रहे हैं और इसका टॉपिक है आंकड़ों का संग्रह। ठीक है, हमने पहले पढ़ चुके हैं, हम ये बात पहले पढ़ा है कि आंकड़े क्या हैं। तथ्यों का एक संग्रह है, जैसे कि संख्या, शब्द, माप, अवलोकन या चीजों का विवरण। यही पढ़ा था हमने। अब हम आगे पढ़ते हैं। यदि हम अपने मित्रों की रुचि किसी विषय में, उनके अंक, उनकी पसंदीदा पोशाक, प्रिय खेल या किस महीने में उनका जन्मदिन आता है, ये जानना चाहते हैं, तो हम अपनी ज़रूरत के अनुसार विशेष जानकारी के लिए आंकड़ों का संग्रह करते हैं। अब देखिए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आजकल के ऑनलाइन क्लासेस। अब ऑनलाइन क्लास चल रही है, ठीक है। हम आपको इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, हमने आपके पास वीडियो भेज दी, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि किस बच्चे ने कितना काम किया है। हम एक रिकॉर्ड बनाएंगे, इस बच्चे ने आज का काम किया है, इस बच्चे ने कल का काम भी किया था, या इस बच्चे ने कितने दिन का काम कंटिन्यू किया है। फिर आपकी क्लास लिस्ट, आप जिसमें क्या होता है, आपका नेम, फादर नेम, आपकी आईडी, ये सब होते हैं। तो ये क्या है, एक डाटा ही तो है हमारे पास, है ना। उन आंकड़ों का संग्रह है जो हमारे लिए यूज का है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कितने बच्चे रेगुलर काम करते हैं, असेसमेंट कैसे होगी बच्चे की। ठीक है, समझ रहे हो ये बात। तो ये सब क्या है, आंकड़े। अतः आंकड़ों का संग्रह आंकड़ों से आवश्यक विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करने के लिए ध्यान में रखते हुए किया जाता है। अब मैंने जो लिस्ट बनाई है, मैंने वो इस तरीके से बनाई है अपने पास, अपने क्लास के बच्चों की लिस्ट, कि मुझे उसकी किस तरीके से जरूरत है। मुझे उनके फ़ोन नंबर चाहिए, ठीक है, मुझे उनके पापा का नाम चाहिए, मुझे बच्चे की आईडी पता होनी चाहिए, मुझे बच्चे का रोल नंबर पता होना चाहिए। तो आंकड़ों का जो संग्रह किया जाता है वो इस तरीके से किया जाता है कि उसकी ज़रूरत पड़ने पर, मतलब वो हमारे लिए यूज़फुल हो। ऐसा ही नहीं कि बस लिख कर रख दिया, नहीं। जो हम उससे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आंकड़ों को बनाया जाता है। ठीक है, आओ आंकड़े एकत्रित करें। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करें और जानें कि किस महीने में उनका जन्मदिन पड़ता है। कम से कम 15 या अधिक, आपकी इच्छा अनुसार, और इन आंकड़ों की मदद से निम्नलिखित तालिका को पूरा करिए। आप क्या करेंगे इसमें, देखिए, जब हम क्लास में थे तो हमने क्या किया था, जब हमने लास्ट टाइम इसको क्लास में पढ़ा था, तब हमने अपनी क्लास के बच्चों के नेम किए थे कि हमारी पूरी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। 40 स्टूडेंट में से कितने बच्चों का बर्थडे है, मतलब कितने बच्चों का जो जन्मदिन है वो जनवरी में आता है, कितनों का फरवरी में आता है, कितनों का मार्च में, कितनों का अप्रैल में। इस तरीके से दिसंबर तक हमने एक सारणी तैयार की थी, एक टेबल तैयार की थी, ठीक है। लेकिन अब आप क्या करेंगे, अब आप अपनी फैमिली के लिए सारणी बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास स्कूल की क्लास के बच्चे तो है नहीं फिलहाल। जो आपके फ्रेंड्स हैं, जिनको आप अच्छे से जानते हो, कांटेक्ट में हो, आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर हैं, सबके साथ, सबको पूछकर, सबके अकॉर्डिंग आप मंथ में आने वाले बर्थडे की, मतलब किस मंथ में कितने व्यक्तियों के बर्थडे आते हैं, उनको आप लिखेंगे, ठीक है। आगे देखिए, 7वीं कक्षा के 20 छात्रों की रुचि इस प्रकार है। देखिए, रुचि और छात्रों की संख्या, इसमें आर का मतलब है रीडिंग, पढ़ना, डब्ल्यू राइटिंग, लिखना, एस स्पीकिंग, बोलना, ठीक है। यहाँ पे स्पीकिंग नहीं है, यहाँ पे सिंगिंग हो गया, क्योंकि गायन है। वैसे ये पढ़ना, लिखना और बोलना 3 होते हैं ये, लेकिन अब क्या है, यहाँ पे गायन है तो सिंगिंग है। तो रुचि देखिए, पढ़ने में 6 बच्चों की रुचि है। पढ़ना मतलब रीडिंग, आपको आर चेक करना है, 1 2 3 4 5 6 बच्चों की रुचि रीडिंग में है। डब्ल्यू लिखने में देखिए, 1 2 3 4 5 की लिखने में है। सिंगिंग में 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9। 9 बच्चों की जो रुचि है वो सिंगिंग में है। तो हमने क्या किया, एक सारणी बना ली। ठीक है, चलिए अब अभ्यास करते हैं। लड़कियों की ऊंचाई को सेंटीमीटर में मापा गया था और परिणाम निम्न अनुसार है। देखिए 135 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 139 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर, इसी तरीके से ये हैं 151, 132, 146, 149, 143, 141। अब आपको बताना है सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई कितनी है। पहली बात तो आप ये देखिए कि सभी डिजिट, जो सभी नंबर हैं वो 3 डिजिट्स के हैं। ठीक है, 3 डिजिट के हैं। तो अब आप फर्स्ट नंबर को चेक करिए। ठीक है, कि फर्स्ट नंबर किसका सबसे बड़ा है। सभी का 1-1 है, हम देख रहे हैं सभी का 1-1 है। सेकंड चेक करते हैं, इसका 5 है और इसका 5 है, बाकी सबके कम है। और इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 151। तो सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई कितनी है, 151 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ही तो है ऊंचाई। और सबसे छोटी लड़की की देखिए, सेकेंड नंबर 3 है, 3 है, 2 है, 3 है, 4, 4, 4, तो यानी 128, ये सबसे छोटी है, 128 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई में से सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई घटाइए। 151 माइनस 128, 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3, 4 में से 2 माइनस किए 2, 1 में से 1 किया तो 0, यानी 23 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, अधिकतम मान में से न्यूनतम मान का घटाव हमें परिसर देता है। परिसर क्या होता है, रेंज। रेंज मतलब उसकी पहुंच कहाँ तक है। अब यहाँ पे पहुंच कहाँ तक है, रेंज दे सुना होगा आपने, फोन में कहते हैं नेटवर्क की रेंज नहीं आ रही, मतलब नेटवर्क की रेंज कहाँ तक है। अगर मान लो आपने वाईफाई कनेक्ट किया है किसी से, उसकी वाईफाई की जो सीमा है उस सीमा के अंदर आप हैं, उस रेंज के अंदर आप हैं, तो आपका फ़ोन कनेक्ट रहेगा, आपके फ़ोन में नेट चलेगा। अगर आप उसकी रेंज से बाहर निकल गए तो आपके फ़ोन में नेट नहीं चलेगा। इसी तरीके से जो ये क्वेश्चन है हमारा, इसकी रेंज 128 से शुरू होकर 151 तक जाती है। 128 से शुरू होकर 151 तक जाती है। बाकी नंबर इसके बीच के हैं, ना तो 128 से छोटा है ना 151 से बड़ा, इसलिए इनके घटाव को, इनको जब बड़ी में से छोटी को घटाया जाता है तो इनको क्या कहा जाता है, परिसर, रेंज कहा जाता है। और उसका फॉर्मूला भी याद रखना आ जाता है एग्जाम में कि परिसर का फॉर्मूला क्या है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अधिकतम मान घटा न्यूनतम मान, जब अधिकतम मान में से न्यूनतम मान को घटाया जाता है तो हमें परिसर मिलता है, हमें रेंज मिलती है। क्लियर है बच्चे, समझ आ गया आपको अच्छे से। आज हमने नया क्या सीखा, रेंज के बारे में, क्योंकि आंकड़ों के बारे में तो हमने पहले भी सीखा था, लेकिन आज हमने रेंज के बारे में सीखा। ठीक है, इसे रिवाइज कीजिएगा अच्छे से, और अगर आपको समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास ताकि वो भी पढ़ सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।